घमंडी औरत। एक समय की बात है। एक बड़े और समृद्ध शहर में एक महिला रहती थी जिसका नाम संगीता था। संगीता का जन्म एक धनाढ्य परिवार में हुआ था और उसकी परवरिश ऐशो आराम में हुई थी। उसके पास सब कुछ था, खूबसूरत घर, महंगी गाड़ियां, कीमती गहने और बहुत सारा धन। लेकिन इस समृद्धि ने संगीता के दिल में घमंड भर दिया। वह खुद को सबसे बेहतर समझती थी और दूसरों को तुच्छ मानती थी। संगीता का व्यवहार उसकी संपत्ति के कारण बदल गया था। वह अपने आसपास के लोगों से बहुत ही घमंड से पेश आती थी। उसकी मित्र माला ने एक बार उससे कहा, संगीता, तुम्हें थोड़ा विनम्र होना चाहिए। धन और संपत्ति हमेशा नहीं रहते, लेकिन अच्छे संबंध और मित्रता जीवन भर का साथ देते हैं। एक दिन संगीता को उसके पति रोहन के साथ एक पारिवारिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। वहां उसे बहुत से लोग मिले, लेकिन संगीता का घमंड फिर भी कम नहीं हुआ। उसने अपने पति से कहा, रोहन, ये सब लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं हैं। देखना कैसे मैं अपनी धाक जमाती हूँ। कार्यक्रम के दौरान संगीता ने अपने धन और संपत्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने महंगे गहने पहने और सबको अपनी संपत्ति की कहानियां सुनाने लगी। लेकिन उसकी इस हरकत से वहां मौजूद लोग उससे कतराने लगे। सबने महसूस किया कि संगीता के पास धन तो है, लेकिन उसमें विनम्रता और मानवता का अभाव है। कार्यक्रम में संगीता की मुलाकात एक वृद्ध महिला, सुमित्रा देवी से हुई। सुमित्रा देवी साधारण कपड़ों में थी और उनकी बातें बहुत ही सरल और गहरी थी। उन्होंने संगीता से कहा, बेटी, जीवन में सबसे बड़ी दौलत धन नहीं, बल्कि अच्छे संबंध और सच्ची मित्रता है। धन कभी भी खो सकता है, लेकिन सच्चे मित्र और संबंध हमेशा हमारे साथ रहते हैं। को अनसुना कर दिया और अपने घमंड में डूबी रही। उसने सोचा कि सुमित्रा देवी जैसी साधारण महिला उसे क्या सिखा सकती है। संगीता ने उनकी बातों को मजाक में उड़ाते हुए कहा, आप शायद इस बात को नहीं समझेंगी कि आजकल की दुनिया में केवल धन और शोहरत ही मायने रखती है। कुछ महीने बाद संगीता के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। उसकी कंपनी में आर्थिक संकट आ गया और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसकी संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसके पति रोहन ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन वे इस संकट से उबर नहीं पाए। उनकी हालत ऐसी हो गई कि उन्हें अपना आलीशान घर बेचकर एक छोटे से घर में रहना पड़ा। संगीता के सारे नौकर चले गए और जो दोस्त उसे घेरते थे, वे भी अब नजर नहीं आते थे। अचानक ही उसका जीवन बदल गया और वह बिल्कुल अकेली पड़ गई। संगीता की कठिनाइयाँ। संगीता को अब घर के सारे काम खुद करने पड़ते थे। उसे खाना बनाना, साफ सफाई करना और घर के सारे छोटे बड़े काम करने पड़े। उसकी हालत देखकर उसे अपने घमंड पर पछतावा होने लगा। उसे महसूस हुआ कि जिन लोगों को उसने तुच्छ समझा, वे कितने महत्वपूर्ण थे। एक दिन संगीता बाजार से सब्जी खरीदने गई। वहां उसकी मुलाकात फिर से सुमित्रा देवी से हुई। संगीता ने उन्हें पहचान लिया और शर्मिंदगी के मारे उसकी आंखें झुक गईं। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें उनसे हारना नहीं चाहिए। तुम्हारे पास जो भी था, वह सब भगवान का दिया हुआ था। अब तुम्हें अपने अंदर की सच्चाई और विनम्रता को पहचानने का समय है। संगीता ने सुमित्रा देवी की बातों को गंभीरता से लिया। उसने महसूस किया कि उसका घमंड और दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने सोचा कि अब उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा और जीवन को नए सिरे से जीना होगा। संगीता ने अपने पुराने दोस्तों और नौकरों से माफी मांगनी शुरू की। उसने अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश की और सबसे विनम्रता से पेश आने लगी।
धीरे धीरे उसके जीवन में सुधार आने लगा। लोग उसकी विनम्रता और बदलाव को देखकर उसकी सराहना करने लगे। संगीता ने एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की। उसने सुमित्रा देवी से सलाह ली और उनके मार्गदर्शन में अपने व्यवसाय को बढ़ाने लगी। सुमित्रा देवी ने उसे समझाया कि धैर्य, मेहनत और सच्चाई ही किसी भी व्यवसाय की सफलता के मूल मंत्र हैं। संगीता ने यह समझ लिया कि सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि सच्चे संबंध और मानवता ही जीवन को सुंदर और सफल बनाते हैं। उसने अपने व्यवसाय में पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और धीरे धीरे उसका व्यवसाय सफल होने लगा। उसने अपने पुराने अनुभवों से सीखा और अपने कर्मचारियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करने लगी। संगीता ने अपनी सफलता को समाज के हित में उपयोग करने का निश्चय किया। उसने अपने व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा का भी काम शुरू किया। उसने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक स्कूल खोला और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए। उसने अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया और उन्हें यह सिखाया कि घमंड और अहंकार से कुछ भी हासिल नहीं होता। उसने लोगों को यह समझाया कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो और जिसमें मानवता और विनम्रता हो। संगीता की कड़ी मेहनत और सच्चाई ने उसे एक नई पहचान दी। उसने न केवल अपने जीवन को फिर से संवार लिया, बल्कि समाज में भी एक नई मिसाल कायम की। अब लोग उसे आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। संगीता ने यह साबित कर दिया कि घमंड और अहंकार से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि सच्चाई, मेहनत और विनम्रता ही जीवन को सुंदर और सफल बनाते हैं। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम अपने अंदर बदलाव लाने का साहस रखते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। संगीता की यह यात्रा केवल उसकी व्यक्तिगत सफलता की नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सीख की भी है। उसने हमें यह सिखाया कि जीवन में किसी भी प्रकार की स्थिति स्थायी नहीं होती। उतार चढ़ाव, सफलता असफलता, सब कुछ अस्थायी है। महत्वपूर्ण यह है कि हम इन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं और उनसे क्या सीखते हैं। संगीता ने अपने अनुभवों से यह सीखा कि धन और संपत्ति जीवन में महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है हमारे रिश्ते, हमारे आचरण और हमारा दृष्टिकोण। उसने यह भी समझा कि विनम्रता और मानवता ही वे मूल्य हैं जो हमें वास्तव में समृद्ध और खुशहाल बनाते हैं। संगीता की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि घमंड और अहंकार से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। वे केवल हमारे जीवन में नकारात्मकता और कठिनाइयों को बढ़ाते हैं। इसके विपरीत, अगर हम सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, तो हम न केवल खुद को, बल्कि समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। संगीता की कहानी, घमंडी औरत, हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची सफलता और खुशी उन्हीं को मिलती है जो विनम्रता, सच्चाई और मेहनत को अपना मूल मंत्र बनाते हैं। घमंड और अहंकार केवल हमारे जीवन को मुश्किल बनाते हैं और हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। संगीता की यात्रा एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। उसकी कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर हम अपने अंदर सच्चाई और विनम्रता को जगह दें, तो हम किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। संगीता की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि जीवन में कभी भी घमंड और अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र, सच्चे और मेहनती रहना चाहिए, ताकि हम न केवल अपने लिए,
बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण बन सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा प्रेरित रहें।